आँखों में महात्रिफला घृत डालना। यदि किसी की आँखों में ज़्यादा समस्या है, क्लैरिटी की समस्या है, क्लियर नहीं दिख पा रही हैं चीज़ें, आँखों से पानी आ रहा है, तो हम रात में सोने से पहले एक एक बूंद महात्रिफला घृत, जो कि मार्केट में उपलब्ध होता है, उस एक एक बूंद महात्रिफला घृत को आँखों में डालते हैं और फिर अंधेरे कमरे में आधे घंटे आँखों को खोल करके रखते हैं। तो उससे हमारी आँखों का विज़न और क्लियर होता है और आँखों के संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। तो इस तरह रात में सोने से पहले यदि हम एक बूंद महात्रिफला घृत का प्रयोग, गुलाब जल का प्रयोग करें तो ये आँखों के स्वास्थ्य को, आँखों की शक्ति को और बढ़ाता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे आँखों पर छींटे मारना, मुंह में पानी भरने के बाद जितना पानी हम भर सकते हैं उतना पानी भरने के बाद आँखों में छींटे लगाना पानी के। इसके अलावा जलनेति का एक पॉट आता है, उस जलनेति के पॉट से हम एक नोस्ट्रल में पानी को डालते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। ये एक जलनेति की प्रक्रिया है जो कि बहुत ज़्यादा लाभकारी है, जो ऋषियों ने हठ योग के लिए भी इसको बताया है, दर्शाया है कि इसके प्रयोग से तो हठ योगी जो होते हैं पहले अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और फिर बाद में हठ योग के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो नेति जो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक और प्रक्रिया जो कि एक्यूप्रेशर की है, एक्यूप्रेशर बहुत महत्वपूर्ण है आँखों के लिए। यदि कोई व्याधि से पीड़ित है तो उसमें हमको यहाँ पॉइंट होते हैं, ये एक तर्जनी और मध्यमा, इन दोनों फिंगर्स के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको हम प्रेस करें और प्रेस करके होल्ड नहीं करना होता। अभी ऐसी प्रैक्टिस देखी जाती है, एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताया तो दर्द करने तक बस प्रेस किए हुए होते हैं, तो इससे जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो रप्चर हो सकते हैं। तो उसको हम एक बार प्रेस करते हैं फिर छोड़ देते हैं, प्रेस करना छोड़ देना। इस तरीके से हम इसको 60 टाइम तक भी कर सकते हैं आराम से दोनों हाथों में। तो ये पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे एक्सट्रीम में दर्द होता है, जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है, तो इस तरह से ये आँखों का पॉइंट है। इसके अलावा एक जापानीज थेरेपी है, इसमें चैनल्स माने जाते हैं एनर्जी के, वहाँ पे उन्होंने आइस के पॉइंट को यहाँ पे दिया है। इसके लिए एक बहुत बारीक, बहुत नुकीली एक जिमी आती है, उस जिमी के थ्रू हम यहाँ पे प्रेस करते हैं पॉइंट्स आँखों के। तो यहाँ पे एक और दूसरी आँख, जब भी इस थेरेपी में जो भी अपर पोर्शन वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो हाथों में रहते हैं, लोअर पोर्शन के पॉइंट्स पैर में होते हैं। तो चूँकि आँख जो है एक हमारा हेड एंड नेक का पोर्शन है, तो ये इसके पॉइंट हमें यहाँ मिलेंगे। तो इस तरह आयुर्वेद की और योग, प्राणायाम, इनके और एक्यूप्रेशर के, इनके ट्रीटमेंट के द्वारा हम अपनी आँखों की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, इस दुनिया को और रंगीन बना सकते हैं और आँखों के अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी क्रम में अब हम मेडिटेशन की बात करेंगे। तो ध्यान एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को संतुलित करते हैं, वो तो है एक आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी वाली बात है। लेकिन इसके अलावा अगर हम थेरेपेटिक मेडिटेशन की बात करें तो आँखों के स्वास्थ्य के लिए, आँखों की रक्षा के लिए मेडिटेशन एक बहुत अभिन्न अंग है। आँखें, एक चंचल चित्त में आँखें और एक सामान्य एकाग्र चित्त में आँखें। तो जब हमारा चित्त एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है, तो उसका सीधा प्रभाव आँखों पर पड़ता है। यदि आँखों में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो उसमें मेडिटेशन का बहुत अधिक महत्व है। इसमें कारण सर्वार्थता भी हो सकता है। सर्वार्थता का अर्थ होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब हमारा मन विक्षिप्त अवस्था में होता है, इधर उधर भटक रहा होता है, उस समय पे उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव आँखों पर पड़ता है। तो 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन रोज़ रात में यदि सोने से पहले किया जाए तो इसका आँखों पर अच्छा प्रभाव होगा। इसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारा चित्त शांत है, हमारा मन शांत है, हमारी आंखें स्वस्थ हो रही हैं और हमारे आँखों की रोशनी बढ़ रही है। तो इस तरह हम गाइड करते हुए ध्यान मुद्रा में हाथों को रखते हुए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। लंबे गहरे श्वास, डीप एंड ग्रेजुअल इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और साथ में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी बॉडी को, अपनी आईज को
ध्यान केंद्रित करते हैं आँखों पर कि हमारी आँखों की रोशनी बढ़ रही है, संतुलित हो रही है, आँखें हमारी स्वस्थ हो रही हैं, किसी प्रकार की व्याधियों से दूर, स्ट्रेन से दूर, किसी प्रकार का तनाव नहीं है आँखों में, किसी प्रकार का खिंचाव नहीं है, रिलैक्स हो रही हैं। फिर पुनः हम दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं और ऐसे कप बना करके उसके अंदर आँखों को खोलते हैं और बंद करते हैं। और फिर पृथ्वी की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलते हैं। तो ये गाइडेड मेडिटेशन, थेरेपेटिक मेडिटेशन बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है आँखों के स्वास्थ्य के लिए, आँखों की रोशनी के लिए। थेरेपेटिक मेडिटेशन के बाद कुछ औषधियों के बारे में बात करेंगे जो आँखों के लिए अच्छी हैं। पथ्य और अपथ्य आहार की बात करेंगे कि हम क्या खा करके अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है विटामिन ए, रेटिनॉल, जो हमें जो येलो कलर के सब्जियां हैं, येलो कलर के फल हैं, उनसे प्राप्त होता है। जैसे गाजर में विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो गाजर को हम इंटेक करें, डाइट में बढ़ाएं। हरी सब्जियां, पालक, गाजर, टमाटर, इनके जूस हम पी सकते हैं। जूस के रूप में इसकी सब्जियां बॉयल वेजिटेबल के रूप में हम इनको खा सकते हैं। तो अधिक से अधिक विटामिन ए का इंटेक करें, ये आँखों के लिए अच्छा है। जब बात आँखों की आती है तो हमारी रूटीन से लेकर के, हमारे छोटे छोटे अभ्यासों से लेकर के, हमारी डाइट से लेकर के, हमारा आहार विहार, ये इन सब चीज़ों का हमारे प्रत्येक अंगों पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हमने अभी सारी बातें की, उसको अब समराइज़ करते हुए हम बात करेंगे कि हम प्रकृति से अधिक जुड़े रहें, प्राकृतिक स्थानों पर समय अपना स्पेंड करें, पेड़ों के साथ में, नदियों के साथ में, झरनों के साथ में अच्छे दृश्यों को दिखाएं ताकि आंखें और रिलैक्स फील करें। हमारा उठना, समय से हम उठें, समय से सोएं। सोने से पहले जैसे मैंने बताया 2-3 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन, जिससे हमारा मन रिलैक्स होता है तो आंखें भी रिलैक्स करेंगी, हमें एक अच्छी साउंड स्लीप आएगी। उठने के बाद में हम जल नेति, सूत्र नेति, आई वॉश एक टर्म है जिसमें, जो एक आयुर्वेद का एक टर्म है आई वॉश, उसमें हम त्रिफला होता है, त्रिफला को भिगो करके रात में रख देते हैं और उसके पानी से जो छींटे मारते हैं, तो हम त्रिफला के पानी से छींटे मारें, जो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आँखों की रोशनी के लिए। और इस उपचार को करके कई लोगों ने अपनी आँखों का चश्मा तक निकाल लिया है। तो ये त्रिफला से आई वॉश करना, त्रिफला चूर्ण का इंटेक करना यदि पेट में किसी प्रकार की व्याधि है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि पेट से संबंधित रोगों के कारण भी आँखों पर प्रभाव आता है। तो हमारा पेट स्वस्थ रहे तो हम वीक में 3 बार त्रिफला का सेवन करें। कच्चे आंवले का जूस हम पी सकते हैं, गाजर और आंवले का जूस मिला करके हम पी सकते हैं। उसके बाद कुछ प्राणायाम का अभ्यास हमने किया, एक लंबे समय तक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आँखों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा हमने योग अभ्यास देखा, योग का अभ्यास जैसे सर्वांगासन, शीर्षासन को सभी योग में सभी आसनों का राजा कहा गया है। तो इसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन क्योंकि इन्वर्स होता है, तो आँखों को अधिक से अधिक ब्लड सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है। तो इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड रूप में, आयुर्वेद, डाइट, हमारा रूटीन, योग, प्राणायाम, इन सब के अभ्यास से हम अपनी आँखों को और स्वस्थ बना सकते हैं। छोटे छोटे अभ्यासों से, अपने आई रोटेशन, सूक्ष्म व्यायाम, इससे हमारी आँखें लंबे समय तक स्वस्थ रहती हैं। और ये जो रंगीन दुनिया है जिसको हम देख पाते हैं नहीं आँखों के कारण से, इन आँखों को हम अधिक से अधिक ध्यान रख करके इसे और अच्छा और ड्यूरेबल और स्वस्थ बना सकते हैं। तो इन अभ्यासों को जो हमने अभी देखा, इन एक्टिविटीज़ को करते हुए, जैसे योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल, प्रकृति के साथ जुड़ाव और एक्यूप्रेशर और डाइट, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हम अपनी आँखों को और स्वस्थ रख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की यदि कोई आँखों संबंधी समस्या है तो इनके ही द्वारा हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो हम मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ।
धन्यवाद इंडिया टीवी से जुड़े रहने के लिए। ओम।